हेलो दोस्तों, मैं शत्रुघ्न कुमार आप सभी का अपने चैनल डीजी वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल ही आईसीएआर का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कितने पोस्ट थे दोस्तों, 641 पोस्ट है। उसके लिए लगभग 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म गया है दोस्तों। तो उसी का कल एग्जामिनेशन डेट आया है दोस्तों। तो उसके बाद मैंने अपने चैनल पे बहुत से लोग मेरे से बोल रहे थे कि एक जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का सीरीज स्टार्ट कीजिए जिससे आने वाले 15 या 20 दिनों में मैक्सिमम क्वेश्चन है उसको कवर कराया जा सके। जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था दोस्तों उसको मैंने एनालाइज किया था। हालांकि आपको नेट पे बहुत जगह पे नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि एक ही बार 2018 में ये हुआ था। तो उसको मैंने कहीं कहीं से खोजा था तो उससे पता चला था, उसी बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आज आ गया हूँ इस सीरीज में। आज टोटल 15 क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसी पैटर्न पे आगे और क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज का 15 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश तड़ित गर्जन यानी कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि किस देश को हम लोग तड़ित गर्जन या थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इसका हो गया, पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान। इसको आप लोग याद कर लीजिए, भूटान। इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो बताइएगा हम लोग को। इसका धनुर्विद्या जो है राष्ट्रीय खेल है, ये भी याद रखिएगा। भूटान का जो नेशनल गेम है वो धनुर्विद्या है, याद रखिएगा, आर्चरी जिसको बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारित कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा कोयला भंडारित दोस्तों झारखंड और उड़ीसा में है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग बोलिएगा दोस्तों तो इसका पीडीएफ भी अच्छे से बना के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर आप लोग जाके पीडीएफ अगर बोलिएगा तो पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए, दो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। पहला देखा कि ये हो गया और सेकेंड बार ये देखा। थर्ड देखिए दोस्तों, हिमालय की चोटी नामचा बरवा कहाँ पे स्थित है। मतलब कि आप लोग को पता होगा कि जो हिमालय है दोस्तों, कहाँ से, इधर ये पाकिस्तान से लेके इधर इधर कुछ हिमालय से लेके इधर नेपाल होते इधर तक ऐसे फैला हुआ है दोस्तों। तो ये नामचा बरवा के बारे में पूछ रहा है कि नामचा बरवा जो सीरीज है, नामचा बरवा जो चोटी है, हिमालय का बहुत सारा चोटी है, उसी में एक चोटी ये भी है। तो नामचा बरवा चोटी है वो कहाँ पे दोस्तों, तो वो आसाम में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि हिमालय का जो रेंज है उसकी लंबाई कितनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हिमालय का जो रेंज है, मतलब कि हिमालय बहुत लंबा फैला हुआ है, उसका आप लोग लंबाई बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नजुदप्पा समिति जो कि 1983 में गठित किया गया था दोस्तों, का संबंध किससे है। जैसे आप लोग सुने होंगे केलकर समिति, बोहरा समिति, इस टाइप का सरकारिया समिति, बहुत सारा समिति है। तो पिछला बार जब आईसीएआर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें एक समिति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था दोस्तों, इसलिए मैंने एक समिति से क्वेश्चन भी डाला है, क्योंकि मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सारा लेके आया हूँ, जिससे आप लोग को ये बहुत हेल्प होने वाला है। अगर इसको आप पूरे 15 या 20 दिन जो भी अभी बचा हुआ उसमें अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका कम से कम 25 में 23 क्वेश्चन कोई नहीं रोक रहा है। किस में, जीके में। उसी तरीके से सोशल साइंस में भी ऐड है तो उसमें भी 23 क्वेश्चन। इस तरीके से आप सब क्वेश्चन 23-25 तक आराम से कर सकते हैं। मैं 25 में 25 का गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये है कि 22-23 आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय आय कौन अनुमानित करता है। मतलब कि भारत का जो राष्ट्रीय आय है वो किसके द्वारा एस्टिमेटेड होता है, कौन बताता है कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है। तो इसका होगा एससीओ, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं। हिंदी में दोस्तों अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, सोचिए फिर मैं बताता हूँ। इसका मुख्यालय है दोस्तों कलकत्ता में। आप लोग याद कर लीजिएगा, सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है दोस्तों। योजना आयोग का जगह किसने ले लिया। आप लोग सबको पता होगा कि आज़ाद भारत यानी कि 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों, जिसको कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया, उसको वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद से उसका जगह ले लिया नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या आता है दोस्तों, इसका इंग्लिश में NITI होता है दोस्तों,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आए भारत के किस राष्ट्रपतियों की मृत्यु का कार्यकाल के दौरान हुआ, मतलब कि क्वेश्चन आप लोग पॉज कर करके जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा, मतलब किस राष्ट्रपति का मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद, फखरुद्दीन अहमद का, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद दो ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल के अंदर मारे गए थे। कमेंट बॉक्स में बताया गया था कौन कौन मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकाल में मारे गए, ये भी आप लोग बताइएगा। फिर चलिए, भारत के मौसम मानचित्र बनाने का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। जैसे मौसम मानचित्र, जैसे बिहार का मौसम कुछ होता है, उत्तर प्रदेश का कुछ होता है, छत्तीसगढ़ का अलग होता है, तमिलनाडु का अलग होता है, कलकत्ता का अलग होता है। तो ये मौसम का जो डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इंडिया में है उसके लिए एक मानचित्र बनाया जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, पुणे के महाराष्ट्र में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम विश्व सुंदरी कौन बनी थी। अभी कुछ दिन पहले एक विश्व सुंदरी चर्चा में चल रहे थे, अभी बताइएगा कि अभी कौन चुनी गई है मिस यूनिवर्स। तो जो रीता फारिया जी थी वो सबसे पहला विश्व सुंदरी थी, कौन, जो भारत से थी। ठीक है दोस्तों। एक सैल यानी कि पत्थर को ही स्टोन और हिंदी में सैल भी बोलते हैं। पीला या देखते होंगे कि जब बहुत दिन पानी में पड़ा हुआ रहता है ऐसे भी, तो पीला या लाल हो जाता है, किसके कारण होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन के कारण। तो ये भी याद रखिएगा। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है, जैसे कि अभी देखिए कोविड-19 है, सब लोगों को परेशान कर रहा है, तो कभी कभी आउटब्रेक होते रहता है, किसका दोस्तों, H5N1। तो आप लोग से पूछ देगा, क्योंकि ये कृषि से रिलेटेड है तो उसमें पशु पक्षी भी। एक चीज़ और बताइएगा कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है, ये भी पिछले बार आया था, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आप लोग को पता है तो बताइएगा कि आइवरी का मुख्यालय कहाँ है। तो H5N1 नामक वायरस पैदा करता है क्या दोस्तों, ये बर्ड फ्लू पैदा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न सिग्नल की आवृत्ति या का प्रास कितना होता है, मतलब कि जो टेलीविज़न सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है दोस्तों कि फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग याद कर लीजिएगा, 100 से 200 मेगाहर्ट्ज़। एक मेगा कितने के बराबर होता है दोस्तों, 10⁶ के। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, किलो, मेगा, गीगा, इसी तरह से और 1821 पावर तक चले जाता है दोस्तों। संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, मतलब कि जैसे देखिए अभी आप लोग वीडियो देखिएगा तो उसमें नेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगा, तो कहीं ना कहीं कोई सैटेलाइट ऐसा जो है, सैटेलाइट के सहायता से ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच रही है। तो जो संचार उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, 24 घंटा होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोग का हो गया यहाँ तक। अब एल्युमिनियम का सहयोग ऑक्सीजन से होने पे क्या बनता है दोस्तों, जैसे कि घर में आपके एल्युमिनियम रखा होगा, एल्युमिनियम में देखिएगा कुछ समय बाद उसका जो टार्निश हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा वो धुंधला पड़ जाता है। तो एल्युमिनियम जो ऑक्सीजन से सहयोग करता है तो Al2O3, इसको कोरंडम भी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कोरंडम भी बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, Al2O3 को कोरंडम भी बोलते हैं। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, रोल्ड गोल्ड में क्या होता है। तो रोल्ड गोल्ड जो मिश्र धातु है कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो वो कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से बना हुआ है। अगर बेल मेटल की बात करें या गन मेटल का बताएं तो वहाँ पे बस निकल हटा के दोस्तों टीन लगा दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें बेल मेटल या गन मेटल, उसमें कॉपर जिंक और टीन हो जाएगा। लेकिन अगर जर्मन सिल्वर पूछे तो कॉपर जिंक और निकल होता है। हम लोग चर्चा किसका की है, रोल्ड गोल्ड। जैसे देखते होंगे कि आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होता है वो रोल्ड गोल्ड का बनता है। तो बेसिकली उसमें क्या क्या मिला होता है रोल्ड गोल्ड में दोस्तों, उसमें कॉपर और जिंक मिला होता है दोस्तों। तो ये जल्दी से आप लोगों के लिए एक 10 मिनट में मैंने सोचा बना के आप लोग तक पहुँचा दूँ। ये पूरा मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज किया है दोस्तों, उसके बाद बनाया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और खुद भी इसमें आप जितना ज़्यादा इसका आंसर दे पाए होंगे वीडियो पॉज कर करके, जो आप लोग को पता होगा, तो इससे आप लोग को तैयारी पता चल जाएगा। अगर इसमें आप लोग का 10 प्लस आ रहा है तो समझिए कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी 13 लाख फॉर्म गया है दोस्तों। तो कट ऑफ ऐसे भी जनरल का 80 से कम नहीं जाने वाला है। ये कट ऑफ है, जब मेरिट लगेगा तो कम से कम मान के चलिए 82 से 83 जाने वाला है। जो नॉर्मल क्वेश्चन पिछले बार आया था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन टफ हुआ दोस्तों तो ये जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। तो मैं पिछले बार के अकॉर्डिंग बताया था। इसी तरह का सीरीज और आते रहेगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरे तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।